हम तुम लोग को क्या पढ़ाए थे? भाषा। सबसे पहले क्या पढ़ाए थे? भाषा। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। भाषा। भाषा क्या है? भाषा एक ऐसे उपकरण है जिसमें अपने भावों को दूसरे के पास प्रकट किया जाता है ना? बोलकर या लिखकर। दो प्रकार में भाषा क्या होता है? बोलकर, लिखकर। सांकेतिक भी होता है। सांकेतिक, चलो ठीक है, सांकेतिक। इसको क्या कहता है? बोलकर जो हम व्यक्त करते हैं उसको क्या कहते हैं? मौखिक। क्या कहते हैं? मौखिक। और जो लिख कर करते हैं उसको क्या कहता है? लिखित। ये हुआ तुम्हारा मौखिक, और ये क्या हुआ? लिखित। दो प्रकार हो गया ना। भाषा के शुद्ध रूप। भाषा बोली का मतलब होता है कोई गलत भी बोलता है, कोई सही भी बोलता है। तो भाषा के दो रूप है। क्या है? हाँ, एक शुद्ध और दूसरा अशुद्ध। तो भाषा के शुद्ध रूप को क्या कहा जाता है? भाषा के शुद्ध रूप को क्या कहा जाता है? भूल गए? भूल गया ना, अच्छा काम है। जो भूल गया तब ठीक है। भाषा के शुद्ध रूप को व्याकरण कहा जाता है। सुना? भाषा के शुद्ध रूप को क्या कहा जाता है? व्याकरण। जिससे किसी को शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना है ना, शुद्ध पढ़ना आ जाए तो क्या है? व्याकरण कहा जाता है। तो भाषा के शुद्ध रूप को हम क्या कहते हैं? व्याकरण। भाषा व्याकरण समझ में आ गया? अब ये व्याकरण को क्या कई भागों में हम बांटे थे? व्याकरण कई प्रकार के होता है? तीन प्रकार के। व्याकरण कई प्रकार के है? पहला क्या है? वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, वर्ण विचार। दूसरा क्या है? शब्द विचार। तीसरा क्या है? वाक विचार। वर्ण तीन प्रकार के है ना? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक विचार। अच्छा समझते हो ना? तो पहला हम पढ़ाएंगे वर्ण विचार। पहला पढ़ाएंगे क्या? वर्ण विचार। चलो रिकॉल कर लेना, अच्छा बात है। वर्ण विचार में क्या क्या आता है? वर्ण विचार में क्या क्या आता है? वर्ण विचार में वर्ण आ जाता है। क्या क्या आता है? वर्ण। पहला है वर्ण। वर्ण का डिफिनेशन का हिंदी क्या हो? परिभाषा है ना। वर्ण के प्रकार। और क्या है? पहला है तुम्हारा वर्ण। इसमें क्या है? वर्ण के प्रकार। क्या प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? स्वर वर्ण स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है। स्वर वर्ण के मतलब क्या हो गया? हाँ, स्वर वर्ण का मतलब क्या हो? वैसे छोटे से छोटे विचार जिसके उच्चारण में या जिसके उत्पत्ति में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेना पड़े, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में किसी दूसरे की सहायता नहीं लेना पड़े वो क्या हो गया? स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण कौन कौन है? आ हो गया, आकारा हो गया, ई, हर्षई, ऊ, हर्षऊ, ए, ऐ, ओ, आओ, अन, री भी है। ऐसे कैसे होगा? कजो कैसे रहेगा? जहाँ उसका मेन है वही रहेगा। यहाँ है, देखो ना, ध्यान पड़ता है तो यहाँ समझ में आया ना? आ कर आई, हर्षई, ऊ, हर्षऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अन, आ। ये अन आ जो है थोड़ा अपवाद में है, यही मेन होता है। अब बाकी जो है कौन सा वर्ण है? व्यंजन। कौन सा है? व्यंजन। हमको ये नहीं समझ में आता है कि ये व्यंजन वर्ण कैसे है।
है ना, क्योंकि का को भी तो हम स्वर कह सकते हैं, है ना, पा को भी स्वर कह सकते हैं, आकार आ को भी व्यंजन कह सकते हैं, लेकिन नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि हम व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण दोनों को क्या करते हैं, तोड़ के देखते हैं, तोड़ के देखते हैं ना। तो जब स्वर वर्ण को हम तोड़ते हैं तो टूटता है, लेकिन व्यंजन वर्ण को तोड़ने के बाद वो नहीं टूटता है। जैसे का, अब हम लिखते हैं यहाँ का, तो का बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि का में आ जुड़ा हुआ है ना, ये हलन के बदले आधा का हो गया, है ना, आधा का में क्या जुड़ा हुआ है, आ जुड़ा हुआ है, तो क्या है ये, तो इसमें स्वर का सहायता लिया जाता है। व्यंजन वर्ण जो भी है तो क्या होता है, स्वर का सहायता लिया जाता है। समझ में आ गया? अच्छा, तुम लोगों को हम इंग्लिश भी बताए थे। जिस तरह से यहाँ हम देखते हैं वर्ण विचार, क्या देखते हैं, वर्ण विचार, उस तरह से अंग्रेजी में क्या होता है, लेटर। क्या होता है, लेटर, है ना, स्मॉलेस्ट देन रहता है, मतलब कि फिर इंग्लिश में पढ़ोगे तो लेटर, जो सबसे छोटा से छोटा यूनिट हो उसे क्या कहा जाता है, लेटर। जिस तरह से जो सबसे छोटा से छोटा अक्षर है उसको क्या कहा जाता है, वर्ण। उसी तरह जो सबसे छोटा से छोटा क्या है, यूनिट, है ना, यूनिट है, वर्ड ये है, मतलब ABCD है, तो क्या कहलाता है, लेटर कहलाता है। लेटर की संख्या कितना है, 26, जबकि टोटल वर्ण का संख्या कितना है, 52। 26 दूना 52 आ जाता है ना, गुने 2 हो जाता है ना। तो जिस तरह से, और क्या बताए थे हम, याद है ना, नहीं याद है, जिस तरह से व्यंजन वर्ण का सहायता स्वर वर्ण करता है, उसी तरह से अंग्रेजी में दो होता है। कौन होता है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। क्या होता है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल कौन है, A, यही है ना। तो जिस तरह से स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण का सहायता करता है कोई भी वर्ड लिखने में, उसी तरह से वॉवेल क्या करता है, कॉन्सोनेंट का सहायता करता है। जैसे हम लिख दिए क्या, का अंग्रेजी क्या होगा, के, है ना, का कर का तक के ए हो जाएगा, तो ये स्वर हो गया। कुछ भी हम लिखेंगे तो जिस तरह से तुम्हारा स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण को सहायता करता है, उसी तरह से वॉवेल जो है अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट को सहायता करता है। सुना है ना? अंग्रेजी में कितना लेटर है, 26। अंग्रेजी में कितना लेटर है, 26। उसी तरह से हिंदी में कितना वर्ण है, 52। कितना है, लगभग आधा, 48 भी आता है लेकिन 52 ही माना जाता है। तो क्या है, 52, 26 दूना 52, लगभग आधा उसका है। उसी तरह से जिस तरह से स्वर है, स्वर की संख्या कितना है हिंदी में, स्वर वर्ण की संख्या कितना है, 11 है ना। जिस तरह से मतलब पूरे वर्ण की संख्या 52 है, तो अंग्रेजी में कितना, 26 है। उसी तरह से एक चीज और ध्यान दो कि जिस तरह से स्वर वर्ण की संख्या कितना है, 11, उसी तरह से वॉवेल की संख्या है 5, लगभग इसका आधा, है ना, आधा है ना। ठीक है, तो 52 में से 11 घटा दो, हिंदी तो क्या बचेगा, 41 बचेगा। और लगभग में अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट भी इसका आधा होता है ना। कितना बचा, 21, तो 21 दूनी 42, तो लगभग 3 जैसे हो गया वर्ण। तो वर्ण के आधा क्या है, लेटर, है ना। वर्ण है आपका 52, तो इसका आधा क्या हो गया, लेटर का है 26, है ना। ठीक, यहाँ है स्वर वर्ण कितना है, स्वर वर्ण कितना है, स्वर कितना है, 11। तो वॉवेल कितना है, लगभग 5। व्यंजन कितना है, व्यंजन 21 आता है, तो लगभग व्यंजन 21 नहीं होगा, कितना होगा, 41। व्यंजन कितना है, 41। तो उसी तरह से कॉन्सोनेंट कितना है, कॉन्सोनेंट कितना है, 21, लगभग में आधा आता है। तो इतना चीज समझ गया ना। हाँ, अब हम क्या पढ़ाएंगे,
अब हम क्या पढ़ाएंगे? शब्द विचार। एक तो हो गया। अभी व्याकरण के कितना भेद बताए थे? हाँ, हाँ, इधर ध्यान दो। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों क्या है? दोनों रिलेटेड से बता रहे हैं ना। तो जिस तरह से हिंदी में हुआ वर्ब, उसी तरह अंग्रेजी में क्या हुआ? लेटर। जिस तरह से हिंदी में हुआ स्वर वर्ग, अंग्रेजी में क्या हुआ? वॉवेल। जिस तरह से हिंदी में हुआ व्यंजन वर्ग, अंग्रेजी में क्या हुआ? कॉन्सोनेंट। बात समझ में आ गया? क्या बताए थे कि जो छोटे से छोटी, जैसे का है, पा है, आ है, तो ये सब क्या हुआ? वर्ण। लेकिन अब आ गया शब्द विचार। शब्द विचार कल बताए थे हम, हल्का फुल्का भी नहीं बताए थे? हाँ, तो यहाँ लिखेंगे शब्द विचार क्या है। व्याकरण का दूसरा रूप यही है ना। हाँ, इसमें हमेशा ऐसा चिन्ह पड़ेगा। चिन्ह पे ध्यान देना। कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें ऐसा चिन्ह पड़ेगा। हाँ, ये चीज हल्का फुल्का चीज ज्यादा याद नहीं रहता है बच्चों को। तो कोई भी जब ये होता है, दूसरा है, कोई भी प्रश्न हमसे पूछा जाएगा तो ये पड़ेगा प्रश्नवाचक चिन्ह, है ना। इनवाइटेड कॉमन। शब्द विचार क्या? हाँ, अब इसका डिफिनेशन क्या होगा? इसका डिफिनेशन है ध्वनियों के, ध्वनि मतलब कोई खास ध्वनि नहीं रहता है, ठीक है। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक समुदाय को शब्द कहा जाता है। सार्थक समुदाय को शब्द, सार्थक वर्ण समुदाय को, हाँ सर, वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? शब्द कहा जाता है। शब्द कहा जाता है। वैसे थोड़ी होता है वो ऐसा पढ़ते सर। हाँ, तब वही की होते होगा क्योंकि हाँ, तो ये तो तुमको समझ में आ गया। अब हम क्या पढ़ाएंगे? शब्द। तो जैसे हो गया का, क्या हुआ? का हो गया प्लस मा। ये वो का और प्लस मा क्या होगा? कम। क्या हुआ? कम। तो ये जब कम हो गया तो ध्यान दो, तो जब कम हुआ तो कम, ये कोई सार्थक वर्ण नहीं हुआ, सार्थक शब्द नहीं हुआ। यहाँ कह रहा है ध्वनियों के मेल। ध्वनि के मेल नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है? ध्वनियों के मेल। मतलब उससे जितना वर्ण मिला सकते हो, जितना अक्षर उसमें क्या कर सकते हो? मिला सकते हो। तो यहाँ ये तो गलत हो गया। अब हम लिखते हैं का प्लस आ प्लस मा, ये सार्थक बनेगा। ये क्या होगा? का आ के मतलब क्या होता है? आकार। क्या होता है? आकार प्लस मा बराबर क्या हो जाएगा? काम। ये हमारा सार्थक बना ना। तो गलत है सर। की गलत है? सही है सर। आने है, ये आ नहीं पड़ेगा, है ना। मतलब इसमें है क्या? जोड़े, तीन वर्ण जुड़ा हुआ है, 1 2 3। बहुत सा यहाँ आ नहीं रहेगा, डायरेक्ट यही वाला रहेगा। तो इस समझने के लिए कि इसका मतलब ही होता है आ। जिस तरह से हम लिखते हैं का प्लस ई, का प्लस ई तो क्या होगा? क्या होता है ना। देखो इसको हम रिलेटेड करके बता देते हैं, एकदम क्लियर बता देते हैं, इसमें कोई ये नहीं होगा। चलो ये लिख लिया ना? ये लिखा? ये लिख लिया? अच्छा लिखो।
जल्दी लिखो, ज्यादा टाइम नहीं। समुदाय को शब्द कहा जाता है। लिखने का पता है उसमें अंग्रेजी रिलेटेड लिखा है, किताब में अंग्रेजी नहीं लिखा हुआ है। आवाज आ शब्द विचार किसे कहते हैं? क्या है रे? किसे कहते हैं तो गलत। चलो हो गया, लिखा गया ना। जब से अभी लिखा है बंद कर दो तो कब बोले झूठे बोले यस ये वो बॉडी की तरीके से ये वो जल्दी अच्छा जा लो भैया। सर जैसे में नहीं दिखाते सर का प्लस मां सर का हां नहीं, अब संतोष होनी कर गया ना। अब देखो यहाँ पढ़ाया जाएगा क्या, हो गया ना। अब देखो यहाँ क्या पढ़ाया जाएगा। अब जिस तरह से तुम्हारा हुआ था क्या, लेटर, लेटर का हिंदी क्या था, वर्ण, क्या था वर्ण। स्वर, स्वर का हिंदी क्या था, वोवेल, है ना वोवेल। व्यंजन, व्यंजन का अंग्रेजी क्या था, कॉन्सोनेंट, यानी कॉन्सोनेंट का हिंदी क्या था, व्यंजन वर्ण, है ना। उसी तरह से अब देखो यहाँ एक वर्ण का अवला मिलकर क्या बन जाता है, कल। ये क्या बन जाता है, शब्द। क्या बनता है, एक शब्द बनता है ना। का और ला मिलकर क्या बन जाता है, कल। कल क्या है, एक शब्द हो जाता है ना। चलो सार्थक शब्द हो जाता है। उसी तरह से 2 या 3 लेटर मिलकर कुछ बनना चाहिए, तो 2 या 3 लेटर मिलकर क्या बन जाता है, एक वर्ड। क्या बन जाता है, क्या बनता है, वर्ड। समझ आए, हिंदी इंग्लिश दोनों रिलेटेड चल रहा है। तो 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर क्या बन जाता है, शब्द। और 2 या 2 से अधिक लेटर से मिलकर क्या बन जाता है, वर्ड। उसको यानी शब्द कहते हैं, इसको हम वर्ड कहते हैं। चल रहा है ठीक, चलो ठीक। चलो जैसे में लिख लो, जैसे में तो लिखिए लिया तुम लोग शब्द वर्ड लिख लिया ना। अरे मम्मी बोल रही तो जैसा वही झगड़ा, हाँ इधर होगा। मम्मी है ना बोल हाँ, तो अभी हम क्या बताएं, ये शब्द और ये तो बता दिए। अब हम क्या बताएंगे इसका, नहीं शब्द बचाएंगे। शब्द के प्रकार, शब्द का क्या है, प्रकार। तो शब्द के प्रकार पढ़ने से पहले क्या पढ़ेंगे, शब्दों को विचार के रूप से अलग किया गया है। क्या किया है, शब्दों के विचार के रूप से क्या किया गया है, अलग। जैसे हम देखो पढ़ते हैं यहाँ, अब शब्द के 2 प्रकार हैं। एक पढ़ लेते हैं हम सार्थक, क्या पढ़ते हैं, सार्थक। दूसरा क्या पढ़ते हैं हम, दूसरा पढ़ते हैं निरार्थक। मैं ठीक बोल रही है, सर हम बोले तो यहाँ से सर रटेगा भी काम है। तो कम बोले। क्या है, सार्थक, और दूसरा क्या है, निरार्थक। अगर हम
अगर हम शब्द को ये पढ़ते हैं सार्थक निरर्थक, तो शब्द के कई प्रकार होता है? 2 प्रकार होता है ना, एक है सार्थक, एक है निरर्थक, 2 प्रकार है ना। लेकिन शब्द को विचार के प्रकार से भी बांटा गया है। जैसे ये तो सार्थक शब्द हम मान लिए, जैसे आम, आम क्या है? आम हो गया हमारा सार्थक शब्द, है ना। अब वही आर्म, आर्म क्या हो गया? निरर्थक शब्द नहीं, ये भी सार्थक शब्द है, ये भी क्या है? सार्थक शब्द। कैसे है सार्थक शब्द? क्योंकि कहीं कहीं आम को क्या कहा जाता है? आर्म कहा जाता है ना। जैसे कौन सी? अम्र, हाँ अम्र ही। और जैसे सांप क्या है? सांप, इसको क्या कहा जाता है? सर्प, क्या कहा जाता है? सर्प, है ना। इसका भाषा ही अलग है, दूसरा कोई भाषा है। तो इस तरह से हम इसको शब्द को क्या चीज में बांट सकता है? विचार के आधार पर बांटा जा सकता है, समझा है ना। हाँ, तब हम यहाँ लिखेंगे लिखो विचार के आधार पर शब्द को 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। इसका डिफिनेशन होगा तुम्हारा, इसका डिफिनेशन ऐसे भी हो सकता है, किसी भी शब्द की रचना के संबंध में 4 तरह से विचार किया जा सकता है। यह तो विचार के आधार पर शब्द को 4 भागों में बांटा जा सकता है, समझा है ना। हाँ, पहला सब दृष्टि से, अपना अपना दृष्टि से। पहला अर्थ के दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से। दूसरा, ऐसे नहीं, ऐसे लिखाएगा, रोमन अंक में नहीं लिखना, ऐसे लिखना। दूसरा है व्युत्पत्ति की दृष्टि से, तीसरा होगा उद्गम की दृष्टि से। लिखो, हाँ लिखो, तुम लिखो। उद्गम की दृष्टि से। चौथा प्रयोग की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से, है ना। अच्छा, व्युत्पत्ति को क्या कह सकते हैं हम? बनावट भी कह सकते हैं, बनावट। उद्गम को क्या कह सकते हैं? उत्पत्ति भी कह सकते हैं। बनावट, उत्पत्ति, जैसे लिखा रहे हैं, लिखो ना। अच्छा, प्रयोग मतलब क्या कह सकते हैं? व्यवहार की दृष्टि से। इसको हम ऐसे बांट सकते हैं, यही इसमें कमी हो जाता है। विचार